कोटे में केस चल रहा था तो सब फरियाने देते कोटे में, अपने चुनाव में बुलाकर और मांग भरने का दिखावा करने का क्या जरूरत था। तो जब आपने चुनाव में आपने बुलाकर मांग भरा, ज्योति सिंह आपके लिए स्टेज पे चढ़ के प्रचार की, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अब किसी भी पार्टी में क्यों नहीं है, आप भी जाइए और ज्योति सिंह का प्रचार करिए। अभी हमारे साथ देख सकते हैं अनिकेत रंजन जी है। आज हम बात करेंगे ज्योति सिंह को लेकर, जो कि काराकाट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो चुनावी मैदान में आ चुके। कैसे हैं भैया? ठीक है भाई, आपका 10वीं अटक जाता है एक बारी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। क्या कुछ कहिएगा, चुनावी माहौल जो घमासान मचा। आपको आपने देखा होगा, जहां तक वीडियो 2 महीना पहले भी मैंने अपने चैनल पे अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान जो मेरा चैनल है उसमें मैंने एक वीडियो डाला था। उसमें मैंने कहा था कि इस बार पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए विधायकी का, ज्योति सिंह को चुनाव लड़ाकर उनको विधायक बनाना चाहिए था। ऐसा कंट्रोवर्सी के पहले का वीडियो है, वो जाके लोग देख सकता है, कोई सब चर्चा नहीं था तब भी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ज्योति सिंह के साथ जो अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है वो तो खैर अलग चीज है। वो पवन सिंह कहता है कुछ नहीं हुआ है, कहती अन्याय हुआ है, जो भी है, पत्नी है तो उस नाते उनका समर्थन होना चाहिए था। और निश्चित रूप से आज के भी डेट में अगर मान लेते हैं कि ज्योति सिंह जी का अगर कॉल आता है तो निश्चित रूप से मैं उनका प्रचार करूंगा। और अगर कॉल नहीं भी वो हमको करती हैं तब भी हम उनके लिए आग्रह कर रहे हैं लोगों से कि ज्योति सिंह को आप लोग वोट जरूर करिएगा। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, भाई लोकतंत्र है, क्यों नहीं लड़ना चाहिए, सब कोई चुनाव लड़ सकता है। हाँ, हम सलाह दे सकते हैं कि आप मत लड़िए, चाहे लड़िए, अभी मत लड़िए, बाद में लड़िए। जैसे मैंने पवन सिंह को एडवाइस किया कि अभी आप सांसद मटेरियल है, आप MP मटेरियल है, आप विधायक मत लड़िए भाई, मेरे पत्नी को विधायक बनाइए। लेकिन भैया जिस तरीके से ज्योति सिंह मैदान में आई है, और जनता के तो समर्थन मिल रहा है जिस तरीके से, लेकिन अभी पैसे मांग रही है, स्कैनर जारी हुआ है और वहां का जनता बोल रही है कि हम इनको 1 रुपया नहीं 2 लाख रुपया देंगे। जो भी हो, ज्योति सिंह का अगर स्कैनर मैं तो नहीं देखा हूँ, अगर सच में ज्योति सिंह जी का अगर स्कैनर अगर उन्होंने अपना डाला है तो जो भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा, मैं भी उस स्कैनर पर पेमेंट करूंगा। क्योंकि अगर कोई महिला अगर बिहार की है, कोई बिहार की बेटी है, बिहार की प्रतिष्ठा है, अगर वह चुनाव लड़ने के लिए आगे आई है और पब्लिक डोमेन में आकर अगर मदद मांग रही है तो मेरा ही नहीं, आपका और सबका फर्ज बनता है, अरे जितना हो सके आपकी श्रद्धा से उतना उस महिला का, उस बिहार की बेटी का समर्थन, सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन पवन सिंह को क्या आना चाहिए ज्योति सिंह के प्रचार में? क्योंकि जब विवाद तो उस टाइम भी था, लेकिन पवन सिंह खुद ज्योति सिंह को कॉल करके आप बुलाए, जिस तरीके से ज्योति सिंह हमेशा ये बात बोलता रहा हूँ। पवन सिंह ने कहा कि 7 साल से FIR चल रहा है तो कोर्ट में ही फरियाइएगा, आप पति क्यों? तो सीधी सी बात है, सही बात है, मैं मानता हूँ। तो फिर यहाँ पर भी तो आप गलत हो गए पवन भाई। अगर कोटे में केस चल रहा था तो सब फरियाने देते कोटे में, अपने चुनाव में बुलाकर और मांग भरने का दिखावा करने का क्या जरूरत था। तो जब आपने चुनाव में आपने बुलाकर मांग भरा, ज्योति सिंह आपके लिए स्टेज पे चढ़ के प्रचार की, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अब किसी भी पार्टी में क्यों नहीं है, आप भी जाइए और ज्योति सिंह का प्रचार करिए। क्योंकि वो लड़की आपके चुनाव में गई थी प्रचार करने, तो आपका भी फर्ज बनता है। तो निश्चित रूप से उस टाइम भी तो विवादे चल रहा था, उस टाइम में भी कोर्ट में केसे चल रहा था। हाँ, इस तरीके से चुनावी दावपेच के लिए आपने बुलाया, उसी चुनावी दावपेच के नजरिए आप भी जाइए, फिर उनका सपोर्ट करिए। हम तो निश्चित रूप से अभी तो कुछ काम वगैरह में व्यस्त हो गए, एक नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें हम थोड़ा व्यस्त हैं। लेकिन फिर भी अगर ज्योति जी का अगर फोन आता है तो निश्चित रूप से मैं जाके सपोर्ट करूंगा। लेकिन एक इंटरव्यू अभी ज्योति सिंह के आया है कि मतलब कि उनके चमचे हैं, चाहे उनके घर के हैं, वही लोग घर बसने नहीं दे रहे हैं। अगर वो लोग हट जाए, 15 दिन के लिए हमको छोड़ दिया जाए तो दिल में जगह हम बना के दिखाएंगे। ये चीज मैंने देखा है, एक किसी चैनल पर मैंने देखा, एक ज्योति सिंह बोल रही थी, बड़ी इमोशनल होकर वो बोल रही थी कि आज भी अगर 15 दिन का समय अगर हमारे पति के साथ ये सभी लोग दाएं बाएं के लोग हट के और केएल पवन जी के साथ हमको 15 दिन का समय अगर मिल जाएगा तो हम उनके दिल में जगह बना के दिखा देंगे। सीधी सी बात है, अब समझिए कॉन्फिडेंस। अब मामला समझिए कहाँ है, ये मामला एक पति पत्नी के आंतरिक मामलों का है, ये नहीं है। ये मामला है, कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि पवन सिंह का घर बसे, क्योंकि पवन सिंह का अगर घर बस जाएगा तो उनका बाल बच्चा होगा, उनका खोजने पूछने वाला हो जाएगा। और पवन सिंह का घर नहीं बसेगा तो पवन सिंह का कमाई पर गर्दा उड़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो नहीं चाहते हैं पवन सिंह का घर बसे। लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं
बोल रहे हैं कि पवन सिंह के घर वाले ही ऐसा चाह रहे हैं कि इनका घर ना बसे, इनका बच्चा ना हो, इनका परिवार आगे ना बढ़े। एक नहीं उन्हें जिस तरीके से उनके जब गई थी आपने दर्द सुना था, पवन सिंह का भी तो दर्द हमने सुना था। जी मैं भी चाहता हूं कि हम दरवाजा खोले, तुम्हारी बेटी दरवाजा खोले, हमारा बेटा दरवाजा खोले, स्टाफ दरवाजा खोलता है। भाई साहब तकलीफ हमको भी होता है, तो तकलीफ तो दोनों तरफ है। दोनों तो साला बीच का विलन कौन है? कौन है? चले विलन को जो नहीं, जो बीच के विलन है ना, ये भी तकलीफ में कहा रही है कि 15 दिन का हमको समय मिल जाएगा तो उनके दिल में जगह बना लेंगे। उधर वो भी बेचारा रो रहा है कि हमारा भी मन करता है कि हमारा गेट कोई हमारा बेटा या बेटी खोले। तो दर्द दोनों तरफ है, तड़प दोनों तरफ है। बीच में कोनो हरामखोर आदमी है जो नहीं चाहता है कि दोनों का घर बसे। तो जरूरत है वैसे वैसे लोगों को इन दोनों की जिंदगी से उठा के फेंकने की, ताकि दोनों एक हो जाए। आज भी हम चाहते हैं कि दोनों एक हो जाए। हम लोग को ना लेना ना देना, वो लोग साथ रहे या अलग रहे, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है? दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक भावनात्मक एक जुड़ाव है बिहार और बिहारी के नाते कि नहीं, दोनों का घर बसना चाहिए। लेकिन उसी इंटरव्यू में एक बात और कहती है कि जब हम वहां लखनऊ गए थे, वहां पे उनके भाई फोन करके अब बोलते हैं कि जल्दी से वहां से निकल जाओ। अब देखे होंगे, ये बात सुने होंगे शायद इंटरव्यू में, ये चीज भाई बीच में भी आ रहे हैं। सुनना ना सुनना तो बहुत सारी चीजें है, बहुत सारा बात है। क्या सुनना, हमने क्या बोला है कि सबको, सबकी मत सुनिए, सबको छोड़िए, इन दोनों की सुनिए ना तकलीफ। भाई इन दोनों का तकलीफ पर क्या नहीं कोई ध्यान दे रहा है? इन दोनों का तकलीफ सुनिए और उसका निराकरण होना चाहिए। तो ये सही चीज होता है। हम लोग घर जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। तो अभी भी आपने हमको नहीं देखा होगा कि तलाक दे के अलग अलग हो जाइए। हमने ये कहा है कि या तो एकदम सेपरेट हो ही जाओ, नहीं तो थूका फजीयत मत करो। अच्छा, काराकाट के जनता को लेकर के किस तरीके से आप देखते हैं? जिस तरीके से निर्दलीय आई, कोई पार्टी टिकट तो नहीं दिया, लेकिन जनता दिन रात देख रहे हैं कि लगे। ज्योति सिंह के बातों में सच्चाई होगी, ज्योति सिंह का भावनात्मक वहां के लोगों से जुड़ाव होगा, ज्योति सिंह सही होगी तो निश्चित रूप से वहां का जनता उनको चुनाव जिताएगा। क्योंकि मान लेते हैं कि एक महिला अगर है, उसको बीच रास्ते में कोई छोड़ा जा रहा है तो किसके भरोसे रहेगी? तो अगर जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है और पब्लिक और जनता होता है। वो भगवान काराकाट के आज के डेट में काराकाट की जनता उनके लिए भगवान है। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। तो आज काराकाट की जनता ज्योति सिंह के लिए भगवान है और वही भगवान ज्योति सिंह को मान प्रतिष्ठा और सम्मान लौटाएगी। वही बोल रहे हैं लोग कि हम चावल बेच करके 1 रुपया नहीं 2 लाख रुपया देंगे। बहुत सारा लोग ऐसे निश्चित रूप से मैंने भी बोला है ना आपको कि हमारी जितनी कैपेसिटी होगी, हमारा 2 रुपए का कैपेसिटी होगा, या हमारा 2000 का हो, चाहे 20,000 का हो, चाहे 25,000 का हो, चाहे 21,000 का हो, लेकिन हम भी भेजेंगे, हम देंगे, हम डालेंगे। चुनाव प्रचार में जाएंगे आप? एकदम एकदम। अभी तो मैं कुछ अपने नए काम में व्यस्त हूँ, लेकिन फिर भी अगर उनका फोन आता है तो मैं निश्चित रूप से वहां जाऊंगा।